श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज है बुधवार का बहुत विशेष दिन और इस बुधवार के दिन आपको पंचमुखी गणेश दीपक का उपाय आप सभी लोगों को करना है। आज अपने घर पर रात्रि के समय पर आप सभी लोगों को एक दीपक जरूर लगाना है। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा कामना पूरी होगी। अगर घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, वैभव नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार की सत्ता में कमी आ रही है, एक छोटा सा उपाय माताएं बहनें जरूर करें। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको पंचमुखी गणेश दीपक का उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी बुधवार का दिन होता है ना, ये भगवान गणेश जी के लिए समर्पित होता है। और भगवान गणेश जी कौन होते हैं? विघ्नहर्ता, आपके घर में रिद्धि सिद्धि के दाता। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, है ना, रिद्धि सिद्धि में संपदा में कमी आ रखी है, वैभव नहीं बढ़ रहा है, परिवार की सत्ता अगर कम हो रही है, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। और जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना। घर पर आपको करना क्या होगा? एक पंचमुखी दीपक तैयार करना है। लेकिन दीपक तैयार करने का भी क्रम पूज्य गुरु जी ने बताया। यहां पर आपको कोई मिट्टी का या किसी भी और चीज का या स्टील का, पीतल का दीपक नहीं लेना है। आपको आपके घर का जो भी आटा है ना, गेहूं का आटा है ना, उसी गेहूं के आटे का आपको एक दीपक तैयार करना है। यहां 5 है ना, 5 तैयार नहीं करने हैं आपको, क्योंकि मेरे पास में इमेज ये थी तो मैंने लगा दी। आपको केवल एक दीपक तैयार करना है इस तरीके से, आटे का पंचमुखी दीपक, है ना। आप गोल भी बना सकते हो, लेकिन बत्ती लगाई जो जाएगी वो 5 लगाई जाएगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर बत्ती लगाने का क्रम जो पूज्य गुरु जी ने बताया, वो सबसे बड़ी गलती कर देते हो आप। क्या करते हो? इस तरीके से 5 अलग अलग बातियां ले लेते हो, है ना। एक ये लंबी बाती हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये, 5वीं ये। ऐसे करके बत्ती नहीं लगानी है। बत्ती लगाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। आपको एक लंबी बाती बनानी है जो कि 2 सिरे पर निकलेगी, ऐसे करके, ठीक है। एक और लंबी बाती बनानी है जो अगले 2 सिरे पर निकलेगी, कुछ ऐसे करके, ठीक है। और जो एक बाती बनाओगे वो कुछ निकलेगी ऐसे करके। यानी कि 3 बाती बनानी है, 2 लंबी बाती और एक छोटी लंबी बाती, ठीक है। इसके अंदर आपको भरना होगा घी। इस चीज का ध्यान रखना, है ना। गाय का घी मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अब इसे लगाना कहां पर है और किस समय पर लगाना है, उस चीज का ध्यान देना। आपके घर पे जब शाम का समय होता है, ठाकुर जी की आरती हो जाती है। जनरली हमारे घरों में ठाकुर जी की जो आरती होती है वो कितनी बजे होती है? 7 बजे के बाद में। इसीलिए मैंने बोला 7:15 के बाद में। उसके बाद आप कभी भी 8 बजे लगा दो, 9 बजे लगा दो, 10 बजे तक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, ठीक है। इस तरीके से पांचों की पांचों बत्तियां जला देनी है। और जलाने के पश्चात आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, मेन गेट है, ध्यान से सुनिएगा, जो मेन गेट है, जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है इस तरफ में, है ना, दाहिने हाथ की तरफ में, बाहर की तरफ आपको इस 5 बत्ती के दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है, भगवान गणेश जी के नाम से, रिद्धि सिद्धि की कामना करते हुए, आपके घर में संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए। ये चीज का ध्यान रखना। इस दीपक को जो मिट्टी का बनाया है ना, इसे डायरेक्ट जमीन पर मत रखना। इसके नीचे कुछ भी आसन के तौर पर आप गेहूं के दाने, चावल के दाने, चने की दाल, कुछ भी आपको जरूर ले लेना है, जो इस दीपक के नीचे आपको आसन के तौर पर रख देना है। अब ये पूरी रात्रि भर यहां पे जलता रहेगा। जलने के पश्चात जब दूसरा दिन आएगा ना सुबह का, तब आपको क्या करना है, ये जो बुझा हुआ दीपक मतलब बुझ जाएगा, तब तक तो ठंडा हो जाएगा। तो इस दीपक को लेना 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में। आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है, घर में नहीं है तो किसी शिवालय के पास में होगा, शिव मंदिर के पास में होगा, वहां पर जाना, उस दीपक को उस पेड़ की जड़ों पे पास में रख देना, ठंडे दीपक को ही ऐसा का ऐसा ही, और 1 लोटा शुद्ध जल उसी के ऊपर समर्पित करके आ जाना। गुरुदेव ने कहा उस दिन के बाद से देखना आपके घर में किस कदर से धन संपदा की वृद्धि होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। ये जो दूसरा वाला उपाय गुरुदेव ने बताया, ये बताया आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ति के लिए। देखिए, अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, काफी समय से अधूरी है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, तो अपने घर पर करने वाला ये सबसे अचूक उपाय शाम के समय पर, कब करना है? शाम के समय पर आपको ये वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा आपके घर में जो भी गमला है,
ठीक है। अब यूं कहा जाता है कि शाम के समय पर गमले में जल नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा उपाय सुनिएगा, जो गुरुदेव ने भी तो कुछ शिव महापुराण का उपाय सोच समझ के बताया होगा। जो भी आपके घर में गमला है, केवल एक गमले को छोड़ करके, कौन सा वाला, तुलसी जी का गमला, इसे छोड़ करके जो भी गमला है ना, उसी गमले को आपको ले लेना है, ठीक है ना। उसके अंदर मिट्टी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से गन्ने का रस। अब गन्ने का रस तो मिलना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है इस समय पर, तब गुरुदेव ने कहा गन्ने का रस ना मिले तो जो गुड़ होता है ना, गुड़, उस गुड़ को जल के अंदर भिगो करके, मतलब उसके अंदर घोल करके गुड़ का जल आप बना लीजिए, ठीक है। गुड़ का जल, इस चीज का ध्यान रखना, इस तरीके से गुड़ का जल बना लेना। इसके अलावा आपको 1 लोटा शुद्ध जल अलग से ले लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शाम के समय पर, है ना, जब सूरज ढल ही रहा हो, प्रदोष काल का जो समय आता है, कोशिश करना उस समय पर आपने जो भी गमला लिया है, इसी गमले के अंदर इसी मिट्टी से आपको ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर उठा करके लिंग की आकृति बना देनी है, पार्थिव शिवलिंग की तरह से, ठीक है। बना करके आपको इसी लिंग की पूजन करना है, अर्चन करना है। जो भी आपको चढ़ाना है, धूप बत्ती दिया बत्ती लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा शुभ फल प्राप्त होता है। पूजन करने के पश्चात सबसे पहले आपने जो ये एक कलश में या फिर एक गिलास के अंदर जो गन्ने का या गुड़ का जो जल लिया है, उस गुड़ के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए बुधवार के दिन, किसी भी चतुर्थी के दिन, किसी भी पंचमी के दिन, एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, किसी भी महीने की एक दिन फिक्स कर लो, उस दिन आपको ये गन्ने का गुड़ का रस शिवलिंग पर समर्पित करके अपनी कामना करनी है। और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करके इस पार्थिव शिवलिंग का वहीं पर आपको विसर्जन कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा इसका फल आपको जीते जी ऐसा प्राप्त होता है जितना आपने सोचा नहीं होगा। आपके घर में धन संपदा की तो वृद्धि होती ही होती है, आप जिस कामना से करते हो आपकी वो कामना भी पूरी होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का जो उपाय है, ये सबसे अचूक उपाय है जिसे आप कभी भी कर सकते हो। कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। धन प्राप्ति का, अगर आप चाहते हो अपार धन संपदा में वृद्धि हो, आपके धन की आवक हमेशा बढ़ती रहे, कभी भी कर्ज ना बढ़े, है ना, कभी भी कोई ऐसी समस्या ना आए धन को लेकर के, आपकी व्यापार फैक्ट्री हमेशा अच्छी चलती रहे, आपके पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे, एक छोटा सा काम आपको जरूर करना है। जो विशेष तिथि पड़े, चतुर्थी, पंचमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ठीक है, आपको इस तरीके से लेना होगा दूध। अब ये जो दूध होगा ये किसका होगा, गाय का। और कैसा होगा, कच्चा दूध, इस चीज का ध्यान रखना। कैसा दूध, कच्चा दूध लेना गाय का, ठीक है। थोड़ा सा 1 चम्मच लेना होगा शहद, ठीक है। तो जो आपने आधा कटोरी जो दूध लिया है ये, और इसी के अंदर थोड़ा सा आपको शहद मिला लेना है, और शहद का, दूध और शहद का आपको घोल तैयार कर लेना है इस तरीके से। और लेनी होंगी आपको 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। इन 5 बेलपत्रों को भी आपको इसी दूध और शहद के इस कलश में ही या फिर इस कटोरी में ही डाल देना है। साथ ही साथ आपको 1 लोटा लेना है शुद्ध जल अपने घर का। देखिए, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पहुंच करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है ना। किनके नाम से करोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात दूध और शहद के मिश्रण में जो ये 5 बेलपत्र हैं, इन 5 बेलपत्रों को आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, धन संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए 1 बेलपत्र उठाना है। और पहला जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे भगवान गणेश जी के चरणाबिंद पर करोगे, जहां पर मैं अभी कर रहा हूं। दूसरा बेलपत्र आपको षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा वाला जो करोगे वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। इसी क्रम में करने हैं तीनों, जिसे मैंने बताया डंडी जलाधारी के तरफ में। चौथा जो बेलपत्र होगा वो आपको नंदी बाबा के या नंदी भगवान के उठे पैर पर समर्पित करना है, उठे पैर पर। और जब 5वां समर्पित करने का तरीका आएगा, वो आपको माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श करा करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना कह करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर जब आप समर्पित करोगे तो डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। अपने दोनों हाथों को फैला करके घर में कामना करते हुए आपके पास में जो भी दूध बचा हुआ है, उसी दूध को आपको इस ऊपर वाली बेलपत्र पर समर्पित करना है।
धीरे धीरे करके जो भी दूध और शहद का मिश्रण नीचे गिर करके आएगा, थोड़ा सा रोकना, जितना रोक सको रोकना। घर ले जा करके सबसे पहले उसे घर की चौखट पर यहाँ पर थोड़ा सा छींट देना। ठीक है, यहाँ पर छींटने के पश्चात घर के अंदर जाना और आपके घर के कोने कोने में थोड़ा थोड़ा सा आपको चारों तरफ में उस दूध और शहद के मिश्रण को छींट देना है। गुरुदेव ने कहा उस दिन के बाद से आपके घर में जितनी संपदा की वृद्धि होती है बताइएगा ज़रूर। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।